आज हम बना रहे हैं नहारी, बीफ की नहारी। गोश्त हमने लिया है हाफ के जी, प्याज हमने लिए मीडियम 1 अदद, सौंफ हमने लिए 2 टेबल स्पून, जीरा सफ़ेद लिया है हमने 1 टीस्पून, सॉल्ट का पाउडर लिया है हमने 1 टेबल स्पून, काला जीरा लिया है हमने हाफ टी स्पून, काली मिर्च लिए हमने 1 टीस्पून, बादियान का फूल हमने 1 लिया है, सब्ज इलायची हमने ये पाउडर में हमारी ये 1 अदद है, जायफल 1 पिंच के मुताबिक ही होगा पिसा हुआ, 7-8 लौंगे हैं और ये 1 इतनी बड़ी स्टिक दालचीनी की। लहसुन हमने लिया है पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, नमक 1.5 टीस्पून है, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। घी या तेल मैंने हाफ कप लिया है, आप अपने मुताबिक घी या तेल ले सकते हैं। जितने भी ये साबित मसाले हैं प्याज को छोड़कर, ये तमाम हमें पीसना है और पीस के और अच्छी तरह से छान लें ताकि उसका मोटा मोटा जो होता है वो निकल जाए और बारीक पाउडर मतलब आ जाए। फिर मैं आपको बताती हूँ कितना डालना है और कितना लेना है। सुरख पीसी हुई लाल मिर्च ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, 1 टीस्पून भरकर मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है और आधी टीस्पून मैंने हल्दी ली है। हल्दी मेरी घर की पीसी हुई है तो कलर तेज़ है, अगर आपकी बाजार की है तो आप 1 टीस्पून ले सकते हैं। ये मसाला मैंने पीस लिया है और मुझे ये वाले 2 टेबल स्पून चाहिए। और अभी इसमें सुरख मिर्च हल्दी और ये चीज़ें मैंने नहीं मिलाई हैं, ना धनिया मिलाया है, 2 चम्मच लेना है बस। ये तेल डाल दिया, ये प्याज बस प्याज हमें इतनी ही सौते करनी है, ये वरना गलेगी नहीं। और मैं कुकर में बना रही हूँ, आप पतीले में हांडी में किसी चीज़ में भी बना सकती हैं। कुकर में ये ज़रा जल्दी बन जाएगी। और ये मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। लहसुन को इतना पकाएं कि इसका कच्चापन निकल जाए, इतना पकाना है। ये देखिए वाइट कलर का हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी मसाले। ये मसाला मैंने जो अभी साबुत मसाले पीसे थे उसके मैंने 2 टेबल निकाल ली और अगर बच जाता है तो आप उसको छोड़ दें। अब ये मिर्ची इसमें मिलाऊंगी पिसी हुई, धनिया मिलाऊंगी, हल्दी मिलाऊंगी, ये सब मिला लेंगे इसके अंदर। इसमें पानी डालकर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। पोषक मसाले जल जाएंगे तेल के अंदर, ये जलेंगे नहीं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ इसे हम इतना भुनेंगे कि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, मगर ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है इस वक्त, बस थोड़ा सा पानी हमें और डालना। अपनी इस प्याली को हम साफ़ कर देंगे। बस इसे जल्दी भूनना होता है, भूनने के बाद फिर मैं आगे का बताती हूँ आपको। इसे हमने 4-5 मिनट भून लिया है, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी इस स्टेज पे सारा ऑयल आ गया है, इस ऑयल को हम उतार लेंगे यानी निकाल लेंगे। मैंने तमाम ऑयल निकाल लिया है। नहारी में सारा ऑयल गायब हो जाता है जब पकती है। मैंने 1 लीटर तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें ऐड किया है जिसमें ये गलेगा। मैं कुकर में बना रही हूँ तो मैंने 1 लीटर डाला है। आप अगर पतीले में बना रहे हैं तो आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ग्रेवी भी रखना होती है। नमक मैं अब ऐड कर रही हूँ
और अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे। हमारी नारी गोश्त गल चुका है हमारा। और देखिए मैंने ये आटा लिया है, ये आटा लिया है रेगुलर है जो हम जिससे रोटी बनाते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। आपने जितना भी गाढ़ी हरी खानी है तो आप इससे ज़्यादा भी आटा ले सकते हैं। इसे मैं ज़रा पानी डाल के घोल लेती हूँ। मैंने इसको इतना लिक्विड ही रखा है। हम इसे आहिस्ता आहिस्ता ऐड करूँगी, मगर हीट को ज़रा तेज़ रखना होता है। बस ये बिल्कुल ठीक है हमारे मुताबिक। इतनी ही गाढ़ी में नारी बनाती हूँ। अगर आपने ज़्यादा थिक रखनी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं आटे को। अब इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकने देना है ताकि वो आटा कच्चापन निकल जाए। नारी को पकते हुए मैं जब से मैंने आटा डाला है उसके बाद से 12 मिनट हो गए। नारी हमारी बिल्कुल तैयार है। 12 से 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट बिल्कुल थिक सही है। अब मैं इसमें भगाड़ देती हूँ। 2 टेबल स्पून के बराबर में घी यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम जो नारी का मसाला हमने पीसा था उसी में से थोड़ा सा मसाला हम डालेंगे घी के अंदर। बस थोड़ा पकाना है, जल ना जाए ये भी ख्याल रखना। बिल्कुल स्लो हीट रखनी है जब ये मसाला डाला जाएगा तो। अब इसके बाद सुरख मिर्च, और ये जो हमने ऑयल निकाला था पहले वो भी हम, हाँ ये जो ऑयल हमने निकाला था पहले नारी के ऊपर से ये इस वक्त डलेगा ताकि हमारी नारी की शक्ल अच्छी हो जाएगी। वरना जब हम आटा डालते हैं ना सारा उसका जो ऊपर का ऑयल होता है ना गायब हो जाता है। ये नारी हमारी तैयार हो चुकी है।